अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं ग्राफिक्स अंकल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अपने शॉपिफाई स्टोर के मेन टैब्स को सीखने जा रहे हैं। आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपने शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है और इन ऑप्शन को बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि इन्हीं ऑप्शन के थ्रू हम वीए की जॉब्स करते हैं, चाहे वो शॉपिफाई की हो, वर्डप्रेस की हो। तो उसमें इन टैब्स को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। पिछली वीडियो में हमने इस बाकी टैब्स को मैंने छोड़ दिया था कि हमने प्रोडक्ट के ऊपर जाके एक प्रोडक्ट जो है वो ऐड करना सीखी थी। अगर आपने वो मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और ऊपर आई बटन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा। आप क्लिक करके प्रॉपर इसको आप देख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस को हमने कवर किया था जो अभी हमारी सेटिंग्स के अंदर आने वाले हैं। तो आप जब इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको इन ऑप्शन की बेहतर समझ आ जाएगी। तो हम अपना प्रॉपर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर लें, ताकि मेरी आने वाली अगली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम होम पे आते हैं। टैब्स के अंदर जब हम होम पे क्लिक करते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है, जो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, जिसमें हमने दो चीज़ों को स्किप किया हुआ है। ऐड डोमेन अभी हम ऐड नहीं कर रहे हैं, और थीम जो है उसको भी हम कस्टमाइज़ करेंगे जब हमारे पास अच्छे से प्रोडक्ट वगैरह और बाकी सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी ऐड की हुई है एक, ठीक है, और यहाँ से हम ऐड अनदर प्रोडक्ट क्लिक करके हम मज़ीद प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, उसी तरीके से जो पिछली वीडियो में बताया गया है। उसके बाद ये नीचे एक ऑप्शन है, ये मे बी आपके स्टोर में अभी नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपके पास कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन इस आगे चल के आपको भी ये शो हो जाएगा। जिस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा आपने भी वैसे ही करना है। यहाँ बता रहा है कि हमें कंग्रेचुलेशन ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से जब व्यू ऑर्डर करता हूँ तो यहाँ देखिएगा होम पे, हम अभी होम टैब पे हैं, और जब मैं व्यू ऑर्डर करूँगा तो ऑटोमेटिकली हम उसके सेकंड टैब जो है ऑर्डर वाला टैब है उस पर चले जाएंगे। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हम यहाँ से भी टैब नेक्स्ट टैब ऑर्डर वाले टैब में जा सकते हैं, या हम डायरेक्ट नेक्स्ट इस टैब पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जितने भी ऑर्डर्स आ चुके हैं, हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं, उनका डेटा यहाँ शो हो जाएगा। जितने ज़्यादा ऑर्डर्स होंगे वो यहाँ नीचे बड़ी लिस्ट नज़र आ रही होगी, तमाम ऑर्डर डिफरेंट ऑर्डर जो हैं वो आ रहे होंगे। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, नया ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग खुद ही क्लाइंट हैं, खुद ही इसके जो ओनर हैं, लेकिन ये ऑर्डर तो वो क्लाइंट हमारे लिए क्रिएट करता है और हम उसको फुलफ़िल करते हैं। यहाँ पे हमारे पास शो हो जाता है कि हमारे ऑर्डर जो है वो कंप्लीट कितने हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, उसकी ऑप्शंस हमारे पास आते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ कि इस ऑर्डर को हम ज़रा व्यू करते हैं। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये इसके पास अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, इस ऑर्डर को हम एक्सेल शीट के अंदर जो है अपने क्लाइंट के लिए इसका डेटा जो है वो एक्सपोर्ट करके हम इसकी डिटेल जो है वो रख लेते हैं। एक ऑर्डर मैं यहाँ पे आपको और क्रिएट करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ऑर्डर क्रिएट ये कैसे हुआ है, किस तरह से आए। क्रिएट ऑर्डर पे आप क्लिक करेंगे। अच्छा, क्रिएट ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से ऑप्शंस आ रहे होंगे, क्रिएट ऑर्डर, प्रोडक्ट, ब्राउज़, और ये डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। हम यहाँ से ब्राउज़ करते हैं। ऑल प्रोडक्ट के थ्रू आप सर्च कर सकते हैं अपने स्टोर के अंदर, पॉपुलर प्रोडक्ट के थ्रू आप सर्च कर सकते हैं, कलेक्शंस के थ्रू आप कर सकते हैं, प्रोडक्ट टाइप्स के थ्रू आप कर सकते हैं, टैग्स के थ्रू हम इनको, वेंडर, ये जो हम पिछली वीडियो के अंदर सारी चीज़ें प्रोडक्ट ऐड करते हुए इन सब चीज़ों को हमने देखा था। कलेक्शंस हमने नहीं देखी थी, कलेक्शन इंशाल्लाह हमारी अगली वीडियोज़ में
प्रॉपर्स जब आ जाएंगी तो उसकी भी आपको समझ लग जाएगी। ठीक है, ब्राउज़ में जाके फ़िलहाल मैं ऑल प्रोडक्ट करता हूँ और हमने जो पिछली वीडियो में एक प्रोडक्ट ऐड की थी वही हमारी प्रोडक्ट नज़र आ रही है और आगे उसकी वेरिएशंस नज़र आ रही हैं हमें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कोई सा भी एक कलर उठा लेते हैं। जैसे एक ऑर्डर हमारा आया हुआ था, अभी हम क्या करते हैं यहाँ से ना एक ये वाला हम उठा लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ से, ठीक है, ब्लैक कलर ऐड करेंगे। देखें ये हमारे पास ऐड हो गया। ठीक है, अब इसकी क्वांटिटी हमें कितनी चाहिए, हम इसकी 2 क्वांटिटी करेंगे। $40 था, अभी 80 हो गया। हम इसकी क्वांटिटी 3 करेंगे, देखें तो हमारे पास $120 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हम यहाँ से क्या करते हैं, इसकी इनवॉइस बना सकते हैं और इसकी पेमेंट के कलेक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, और रिवर्स आइटम हम कर सकते हैं और कस्टम आइटम हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल इसको क्या करूँगा, यहाँ से ये मार्क एज पेड करके यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा ये देखें अब यहाँ पे क्या हो गया, ऑर्डर हमारा क्रिएट हो गया। अब यहाँ उसके ऑप्शंस खुल गए। ठीक है, ये ऑर्डर आ रहा है मेरे पास। अभी मैं दोबारा ऑर्डर्स पे जाता हूँ। ये देखें ये एक ऑर्डर है, ये फुलफिल्ड हो चुका है हमारा ऑर्डर, ये देखें यहाँ पे। ठीक है, ये इसकी जो है वो डिटेल है। अच्छा ये अनफुलफिल्ड ऑर्डर है। ठीक है, आगे चल के ये सारी चीज़ें हम मज़ीद सीखेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ इन टैब्स को मैं समझा रहा हूँ, ना कि बाकी चीज़ों को। तो ये अनफुलफिल्ड है। ठीक है, यहाँ से हम इसको क्लिक करके, ठीक है, अच्छा इसको हम इसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन हम करना चाहते हैं वो यहाँ से हम इसकी मॉडिफिकेशन क्लिक कर लें। ये देखिए अब क्या है कि यहाँ से मैं इसको ट्रैक कर सकता हूँ। यहाँ पर इसकी डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो हम इसको रिफंड कर सकता हूँ। एडिट में जाके मैं यहाँ से इसको एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, मोर ऑप्शंस के अंदर जाके मैं इसको डुप्लीकेट कर सकता हूँ, अनआर्काइव कर सकता हूँ, इसको ऑर्डर प्रिंट कर सकता हूँ। प्रिंट पैकिंग स्लिप जैसे दराज पे हम ऑर्डर करते हैं ना, तो ऊपर एक स्लिप लगी हुई होती है, वो स्लिप हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं और इसका जो है स्टेटस पेज हम देख सकते हैं। ठीक है, ये इसके मज़ीद ऑप्शंस हैं, इसको आपने एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेनी है, देख लेना है। ठीक है, यहाँ से इस ऑर्डर को डिलीट करना चाहें तो हम इस ऑर्डर को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, वापस ऑर्डर्स में आ जाते हैं। इस तरह से हमारे पास ये ऑर्डर की लिस्ट शो हो जाती है। आगे ड्राफ्ट के अंदर ये होता है कि जो ऑर्डर हम खुद से क्रिएट करते हैं और उस ऑर्डर को जो है वो हमें यहाँ ड्राफ्ट में नज़र आता है। वो कैसे क्रिएट करते हैं वो आगे चल के हम करके देखते हैं। अबेंडेंट चेकआउट है। इसके बाद अबेंडेंट चेकआउट के अंदर क्या होता है कि जो व्यूवर जो होते हैं वो हमारे पास आते हैं और वो यहाँ पे आके क्या करते हैं कि हमारे जो स्टोर होता है, स्टोर के ऊपर आते हैं और वहाँ पे कोई प्रोडक्ट चूज़ करते हैं, उसको कार्ट में डालते हैं, लेकिन चेकआउट नहीं करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अबेंडेंट चेकआउट। अबेंडेंट चेकआउट के लिए ये होता है कि शॉपिफाई का एक बिल्ट इन ऑप्शन होता है ऐप्स के अंदर जाके, वो आगे जाके मैं आपको सिखाऊंगा। जब हम उसको जो है एक्टिव कर लेते हैं तो वो ये होता है कि क्लाइंट को 1 घंटे के बाद या कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली एक ईमेल चली जाती है जिसमें हम उसको बताते हैं कि आपने इस प्रोडक्ट को जो है कार्ट में ऐड किया है, लेकिन आपने इसको परचेज़ नहीं किया। आप अगर इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो हम उसको कूपन कोड या डिस्काउंट कोड, ये नीचे हम जो पढ़ने वाले हम उसकी ऑफ़र भी उसको दे सकते हैं। बेसिकली उसका जो ईमेल होता है वो हम कैप्चर कर लेते हैं, इसका ये मकसद होता है। आगे हमारे पास प्रोडक्ट है। पिछली वीडियो में हमने सिर्फ प्रोडक्ट को देखा था, इस वीडियो में हम प्रोडक्ट को नहीं देखेंगे क्योंकि अगला हमारा जितने भी अगले लेक्चर्स आ रहे हैं वो सारे प्रोडक्ट के ऊपर होंगे, जिसमें हम उसकी इन्वेंट्री, ट्रांसफ़र, कलेक्शंस, गिफ्ट कार्ड, ये जो है इन पे हम काम करेंगे। ठीक है, इनको अभी हम स्किप करेंगे। आगे हमारे पास है कस्टमर के अंदर जब हम आते हैं, ये देखें ऐड कस्टमर है, इंपोर्ट कस्टमर। अगर हमने कोई लिस्ट बना रखी है तो वहाँ से हम इंपोर्ट कर लेते हैं, जैसे हमारी मेलचिम्प वगैरह के अंदर हमने रखे होते हैं। और ऐड कस्टमर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हम उसका नेम लिखेंगे, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर और सारी उसकी डिटेल लिखने के बाद हम उसको यहाँ से सेव कर देंगे तो हमारा कस्टमर ऐड हो जाएगा। वो हम क्यों करते हैं, अगर कोई कस्टमर हमें वाया बैंक या इजी पैसा, जैज़ कैश के थ्रू हमें पैसे दे देता है
और वो कहता है कि आप हमें मुझे जो है अपने स्टोर से कोई चीज़ जो है वो डिलीवर कर दो। तो हम क्या करेंगे, पहले हम उस कस्टमर का जो है वो एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम उसका ऑर्डर जो है वो कस्टम ऑर्डर क्रिएट करके हम उसको डिलीवर कर देंगे। अच्छा, आगे हमारे पास एनालिटिक्स आता है। अच्छा, एनालिटिक्स के अंदर क्या होता है, इनको बड़े गौर से आपने देखें, क्योंकि यही हमारी वीए की जॉब्स होती हैं। तो इसी के ऊपर ही हमें क्लाइंट जो है वीए की जॉब देता है जब हम इस चीज़ को समझते हैं। तो यहाँ पे एनालिटिक्स में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे जो स्टोर की सेल होती है, टोटल सेल, उसकी एनालिटिक्स आ रही होती हैं। ये आज की हमारे पास एनालिटिक्स आ रही है 2 डे की। मैं अगर यहाँ क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ से 1 वीक आप कर सकते हैं, 1 मंथ आप कर सकते हैं, आप 1 साल की कर सकते हैं, जितनी चाहें, जिस हिसाब से ये ऑप्शंस हैं इस हिसाब से आप जो है डेट दे के आप यहाँ से अपने स्टोर की एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं। आगे क्या है, ऑनलाइन स्टोर सेशन। सेशन क्या होता है, सेशन का मतलब होता है कि जब हमारे स्टोर पे एक क्लाइंट आता है तो उसको जो है इसको जो है शॉपिफाई एक सेशन का नाम देता है, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, रिटर्निंग कस्टमर रेट। उसके बाद हमारे पास ऑर्डर्स की डिटेल्स आ जाती हैं, टोटल डिटेल। टोटल हमारे पास 2 ऑर्डर हैं, यहाँ हम उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। अच्छा, एवरेज ऑर्डर वैल्यू आ रही है हमारे पास टोटल। ऑनलाइन स्टोर कन्वर्जन रेट आ रहा है हमारे पास। उसके बाद सेशन के कितने, कहाँ से, कौन सी कंट्री, कौन सी सिटी से, लोकेशन से हमारे पास जो है ट्रैफिक आ रही है, पाकिस्तान से आ रही है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट किसने ऑर्डर किया है, सोशल मीडिया के थ्रू कौन आ रहा है, ट्रैफिक का सोर्स आपका किस तरह का है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है इनको आपने एक एक करके 1 बाय 1 आपने इन पे काम करना है और इनको आपने अच्छे से देखना है। और इस तरह से जैसे कि ऑनलाइन स्टोर सेशन बाय डिवाइस, सेशन को ध्यान में रखना है कि सेशन मतलब क्लाइंट, एक बंदा जो है वो कहाँ से आया है, डेस्कटॉप से आया है, मोबाइल से आया है, कहाँ से आया। यहाँ मैं व्यू रिपोर्ट पे जाता हूँ तो वही हमें बता रहा है कि अभी हमारे पास कितने ऑर्डर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे ऑर्डर्स की रिपोर्ट हमें बताएगा कि किस डेट को कहाँ कहाँ कितने हमारी, वही हमारे पास प्रिंट है, एक्सपोर्ट है, सेव है, ठीक है। तो ये हमारे पास है रिपोर्ट। रिपोर्ट के बाद अगर हम लाइव पे जाते हैं, लाइव व्यू के अंदर जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हमारे स्टोर का लाइव व्यू हमें दिखा रहा होता है शॉपिफाई, जिसमें देखें हमारे पास टोटल 1 सेशन है, 2 हमारे पास ऑर्डर बता रहा है। सेशन हमें, हमारे पास जो क्लाइंट है वो इस्लामाबाद पाकिस्तान से आया है, ठीक है। उसने कौन सी प्रोडक्ट और क्या क्या उसके वेरिएंट्स जो हैं वो वेरिएंट्स जो हैं वो उसने क्लिक करके परचेज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ से हम जो अपने ऑर्डर का जो अपने स्टोर की लाइव जो है वो एनालिटिक्स यहाँ से देख रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टैब है वो मार्केटिंग का है। मार्केटिंग के अंदर हम कैंपेन्स जो चलाते हैं फेसबुक के थ्रू और डिफरेंट कैंपेन्स जब हम चलाते हैं तो यहाँ से हम अपनी जो है कैंपेन्स जो है वो क्रिएट करते हैं। आगे चल के इससे इन चीज़ों के ऊपर पूरी एक एक हमारा लेक्चर होना है। यहाँ से क्रिएट कैंपेन करते हैं, यहाँ फेसबुक के थ्रू कर रहे हैं या ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, एड्स चला रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट या SMS, यहाँ से हम अपनी कैंपेन के थ्रू जो है मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। ये नीचे वही अबंडेंट चेकआउट आ रहा है जो मैं आपको बता रहा था कि जिसमें हम ईमेल कैप्चर करते हैं और यहाँ से हम फिर उनको ईमेल्स भेजते हैं, ठीक है। ये हमारी कैंपेन और ऑटोमेशंस हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारी यहाँ तक तो है हमारी मार्केटिंग। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिस्काउंट्स है। डिस्काउंट्स के अंदर जो कूपन कोड्स होते हैं डिफरेंट, जैसे दराज 11/11 की सेल लगी होती है या 14 अगस्त की, या जो भी मतलब हमारे पास डेज आते हैं ईद के ऊपर, तो वहाँ पे हमारे पास जो डिस्काउंट्स चलते हैं तो यहाँ पे हम डिस्काउंट कोड क्रिएट करते हैं और उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर हम अपने डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ उसको लगाते हैं। उसमें ये होता है, ये क्रिएट डिस्काउंट कोड पे हम जाते हैं, यहाँ पे हम कोड का नेम दे देते हैं जो भी हमारे पास डे चल रहा होता है, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, आगे बताते हैं कि हम इसमें कुछ परसेंटेज पे लगाना चाहते हैं, कोई फिक्स अमाउंट पे लगाना चाहते हैं, फ्री शिपिंग हम उसमें देना चाहते हैं, या हम जैसे लिखा होता है बाय गेट 1 फ्री, इस तरह से हम लगा सकते हैं। और उसके बाद हम उसकी वैल्यू कितने % पे लगाना चाहते हैं, मिनिमम परचेजिंग पे लगाना चाहते हैं, मैक्सिमम परचेजिंग पे लगाना चाहते हैं, हम हर किसी को ये कूपन कोड देना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक ग्रुप कस्टमर को हम देना चाहते हैं,
तो ये हम यहाँ पे उसकी लिमिटेशंस लगा सकते हैं कि लिमिटेड ऑर्डर पे ऊपर डिस्काउंट दे सकते हैं, या हम लिमिटेड कस्टमर के ऊपर हम दे सकते हैं। उसके बाद हम उसकी डेट दे सकते हैं कि फ़लाँ डेट से फ़लाँ डेट तक ये चलेगा, उसके बाद ये हमारा जो कूपन कोड है वो एक्सपायर हो जाएगा। यहाँ से हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हमारा कूपन कोड जो है वो यहाँ पहले जनरेट करते हैं। जनरेट करने के बाद ये हमारा कूपन कोड का नाम आ गया, ये ठीक है। तो ये इसको हम जब सेव करते हैं तो हमारा ये कूपन कोड जो है वो सेव हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चल के इंशाल्लाह इसकी प्रॉपर जो है 20% ऑफ में लगा के इसको सेव कर देता हूँ, तो ये हमारा कूपन कोड जो है वो बन जाता है, ठीक है। तो इसका ये लिंक होता है, लिंक हम शेयर करके जो है वो कूपन कोड जो है वो हम अपने प्रोडक्ट के साथ लगा लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा जो है कूपन कोड बनता है। आगे हमारे पास ऐप्स हैं। ऐप्स के अंदर जैसे वर्डप्रेस के अंदर हमारे प्लगइन्स होते हैं, जैसे आगे चल के इसके वो भी प्रॉपर हमारे लेक्चर्स आएंगे जब हम ड्रॉप शिपिंग का स्टोर बनाएंगे और बेरलो का, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास ऑनलाइन स्टोर है। इस पर क्लिक करने के बाद हम थीम, ब्लॉग पोस्ट, पेजेस, नेविगेशन और रेफरेंस वगैरह हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इनके ऊपर भी हमारा प्रॉपर लेक्चर आएगा। और यहाँ से हम स्टोर को लाइव देखते हैं। एक चीज़ समझने वाली है, इसको आपने गौर से समझना है। यहाँ से हम लाइव प्रीव्यू देखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो स्टोर है वो लाइव हमें नज़र आ जाता है, जितनी भी प्रोडक्ट हमने। एक तो इसका ये तरीका है। दूसरा, जब मैं स्टोर पे आता हूँ होम पे, उसके बाद हमारे पास ये होता है कि अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सी स्टोर पासवर्ड है। सी स्टोर पासवर्ड को मैं क्लिक करता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट शॉपिफाई हमें एक स्टोर का पासवर्ड देता है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, हर किसी का अलग अलग होता है। मेरा ये आ रहा है, आपके पास कुछ और आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इस स्टोर का जो पासवर्ड है ये हमने कहाँ यूज़ करना होता है, ये किस लिए होता है। एक तो हमारा स्टोर का पासवर्ड जो है वो शॉपिफाई पार्टनर प्रोग्राम का है। दूसरा पासवर्ड जो है वो हमारे स्टोर के एडमिन पैनल का है। ये जिस एडमिन पैनल के ऊपर हम लोग बैठे हुए हैं, ये वाला एडमिन पैनल, ठीक है। इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो देखें हमारे पास कुछ, क्योंकि अभी तो इसका मैंने पासवर्ड लगाया हुआ है, अगर मैं इसको ऑफ करके लगाता हूँ तो यहाँ हमारा पासवर्ड स्टोर का आता है। लेकिन इसको भी मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसा कि हमने बहुत सारी प्रोडक्ट वगैरह ऐड कर ली हैं और हम इसी स्टोर का रिव्यू करवाना चाहते हैं अपने टीचर से, आप मुझसे रिव्यू करवाना चाह रहे हैं, या आप अपने किसी दूसरे मोबाइल पे ओपन करना चाह रहे हैं, या किसी और दोस्त को कहते हैं कि मैंने एक स्टोर बनाया है तो आप इसको लाइव देखना चाहते हैं, तो वो जब वहाँ देखेंगे तो वहाँ ये पासवर्ड मांगेगा। अभी मैं आपको ये यहाँ पे एडमिन के बगैर हमने .com तक जो है ये जो है हमने देना होता है इसका लिंक। ये लिंक अब मैं दे रहा हूँ। अच्छा, अब आपने अपने दूसरे मोबाइल पे या किसी और फ्रेंड को देते हैं, अब वो देखना कि अब वो देख रहा है। अब मैं अपने दूसरे जो है किसी दूसरे ब्राउज़र पे जाके इसको चेक कर रहा हूँ, ठीक है। उस ब्राउज़र पे नहीं खुलेगा क्योंकि हाँ वहाँ हमने इसका पासवर्ड लगा रखा है ऑलरेडी। अब मैं इसको यहाँ पे खो रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसको खोल रहा हूँ, एक सेकंड। ये इसका जो है हमारे स्टोर का पासवर्ड है, और मैं इसको जो है यहाँ पे ये देखें, जब इस तरह से पासवर्ड कोई भी लगाएगा तो यहाँ पे उसको ये जो पासवर्ड मांगेगा ये वो वाला पासवर्ड नहीं है जो हमने इसको लॉगिन करने के लिए यूज़ किया, वो ये वाला पासवर्ड है। ये वाला पासवर्ड, ये पासवर्ड आपने जब भी किसी से रिव्यू करवाना है, या आपने किसी फ्रेंड को, या आपने अपनी ही किसी और डिवाइस पे उसको ओपन करना है, तो ये पासवर्ड आपने उसको साथ देना है। जब वो ये वाला पासवर्ड यहाँ पे एंटर करेगा, देखिए ये मैंने एंटर किया, अब उसको लाइव स्टोर नज़र आ जाएगा। यहाँ वो एडिटिंग तो नहीं कर रहा, एडिटिंग तो हम कर रहे हैं ना एडमिन पे। अब वो कैटलॉग करेगा तो यहाँ पे वो सिर्फ हमारे स्टोर की प्रोडक्ट को देख सकेगा, उनके ऑप्शन को जान सकेगा, लेकिन वो यहाँ पे किसी किस्म की कोई एडिट नहीं कर सकता। ना वो कर सकता है, ना मैं खुद कर सकता हूँ। अगर मैं खुद भी इसको किसी दूसरी
टैब के अंदर या किसी दूसरी डिवाइस के अंदर देख रहा हूँ, तो ये इस चीज़ का भी आपने स्टूडेंट ध्यान रखना है कि इसके दो पासवर्ड होते हैं। एक हमारा एडमिन पैनल का पासवर्ड होता है, एक लाइव प्रीव्यू का पासवर्ड होता है। क्योंकि अभी हमारा स्टोर लाइव नहीं है, हम इसको डेवलपिंग मोड में देख रहे हैं। जब तक ये डेवलपिंग मोड में होता है तो ये पासवर्ड शॉपिफाई हमें देता है। जब हम डोमेन परचेज कर लेते हैं, हमारा स्टोर लाइव हो जाता है, तो फिर ये पासवर्ड नहीं होता। फिर तो वेबसाइट पे कोई भी सर्च करेगा तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो आज के जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें नई जो हैं वो कवर कराने की कोशिश की है। मैंने पहले दिन से आपको बताया कि शॉपिफाई अगर आपने सीखना है तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल वर्क है। आपको बिल्कुल इसके साथ प्रैक्टिकली वर्क करना होगा। अगर आप रोज़ाना की वीडियो डेली बेसिस पे प्रॉपरली नहीं देखेंगे तो आपको कोई समझ नहीं आने वाली इसकी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो है आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में और हार्डवेयर में मास्टर बनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जिसमें इंशाल्लाह मैं आपको नया नॉलेज, नई चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।